होते ही होंगे। प्लूटो की बात हुई, उसमें कुछ कुछ प्लूटो डॉग की बात हुई, तो मुझे एक चीज याद आ गई। ये एक ऐसा चीज है जिसके सामने भी लोग जाने डरते हैं। ओके, हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। सो हेलो बच्चों। नो कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पर डिस्कशन किया था। इन शॉर्ट हमने श्रुति को सिखाया था, और आज हम लोग सोलर सिस्टम के जस्ट अ जनरल नॉलेज और फेयर नॉलेज की एक्चुअल में सोलर सिस्टम में होता क्या है, दैट्स इट। ऑफ कोर्स ये हमारा जस्ट हाँ एक स्कूल वाला सोलर इंटरेस्टिंग। सिस्टम चैप्टर नहीं है। इट इज जस्ट एन जनरल नॉलेज, ताकि तुम्हें कोई बुद्धू ना बनाए। ठीक है, सो ओके। कैन वी स्टार्ट? यस प्लीज। ओके, सो द सोलर सिस्टम। नाउ वेलकम टू द स्पेस। अब स्पेस क्या होता है? जगह। खाली स्पेस। जगह। डार्क स्पेस। गिव मी सम स्पेस। ओके, स्पेस इज स्पेस। हम लोग वही समझने जा रहे हैं कि स्पेस ही अपना लाइक अपने अर्थ के बाहर जो भी है दैट इज स्पेस। ठीक है, वहाँ पूरा जगह ही जगह है। सो स्पेस इज स्पेस। हम लोग अब पता सीखेंगे यही कि स्पेस एक्चुअल में होता क्या है। स्पेस में एक्चुअली क्या होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। rather solar system is a part of space, right? Space is a part of solar system. Solar Solar system is a system is part a of part of space. space. Okay. ठीक है, Hmm. आगे बढ़ते हैं। What is space? That is what I was asking. कि स्पेस क्या होता है? ये तो पता ही होगा बच्चों को। स्पेस। स्पेस स्पेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पेस इज नॉट एम्प्टी। इट कंटेन्स प्लैनेट्स, आयरनी है ना सेलेस्टियल वर्ड में। ऑब्जेक्ट्स। वर्ड में आयरनी है। स्पेस का मतलब होता है कि हमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, लेकिन वो एम्प्टी नहीं होता है। Yeah, the space is not empty. It contains us, aliens, and many mysterious objects, जो कि शायद हमें अभी तक पता ही ना है कि नहीं है कि क्या होता है। हम्म, सच। और आप देख सकते हैं सच। यहाँ पे भी एलियंस है, एंड वी हाँ, आर हमारे ऑन स्पेस। ठीक है, spaceship. We are in a spaceship. Yeah, या वी आर इन अ स्पेस। One more thing to add. Space में हम breathe कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। That's why we are in a spaceship. और स्पेस में एयर होती है कि नहीं होती है? I mean, कुछ तो होता होगा। स्पेस में एयर नहीं होती है। I have heard something called ether. ये इथेरियम। हम लोग होमवर्क देते हैं बच्चों को कि वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईथर क्या होता है। ईथर क्या होता है? होता है कुछ, वीडियो के एंड में बताती हूँ ईथर क्या होता है। कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना क्या होता है। वीडियो के एंड में बताएंगे, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज स्पेस? तो एज आई सेड, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ स्पेस, हम्म। एंड अर्थ इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहले स्पेस, फिर आती है सोलर सिस्टम, उसके हाँ, अंदर आती है अर्थ। अर्थ। ओके। तो अपना सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स है, लाइक 7 मेजर प्लैनेट्स है, जो कि अपने सन के ऑर्बिट के अराउंड घूमती है। सबको ही पता होगा, एंड सीरीज भी अर्थ पता के ही होगा। माय अर्थ वेरी के भाई बहन का नाम मुझे सीरीज में याद है। आई नो अ ट्रिक। शैल आई शेयर विद यू? श्योर, व्हाई नॉट। कोर्स। तो तुम लोग ने ये तो सुना ही होगा, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नूडल्स। ओके, व्हाटएवर, नट्स, नूडल्स, व्हाटएवर। श्रुति, नूडल्स। ओके।
Okay. So my very efficient mother just served us noodles. Good one. ऐसे याद होता है. So our solar system is a part of 7 planets along with sun, and वो 7 planets of course sun के around गोल गोल घूमता है उसके इशारों में. जैसे श्रुति अपने मम्मी के इशारों में घूमती है. उस गोल गोल घूमने को क्या कहते हैं? क्या कहते ऑर्बिटिंग, हैं? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन होता है कि तुम्हारा अपने एक्सिस पे घूमना, उसको रोटेशन बोलते हैं. और Yes. सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमना वो रिवॉल्यूशन होता है. ओके. अर्थ लेकिन 3 मोशंस करती है. एक और मोशन का नाम क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन. वाइब्रेशनल मोशन. नहीं, रोटेशनल मोशन. वही तो नहीं. बताया. रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, एक और कौन सा होता है? ट्रांसलेशनल. यार आज से ही कुछ होता था शायद. थोड़ी याद जो भी होता है. अर्थ सिर्फ 2 रोटेशन करता है, लाइक 2 मोशन करता है. वन इज रिवॉल्यूशन एंड अनदर वन इज रोटेशन. अच्छा हाँ, एक और होता है. अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड होती है. वो एकदम स्ट्रेट रोटेशन नहीं करती है, हल्का सा टिल्टेड होती है. तो वही उसकी एक्सिस होती है. उसकी एक्सिस 90 डिग्री पे ना होके वो हल्का सा बेंट होती है. इट इज दिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सोलर सिस्टम तो सभी को पता है क्या होता है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सैटर्न के अराउंड एक रिंग होता है और साइज भी बहुत वैरी करता है. अपनी स्पेस का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई प्लैनेट है दैट इज जुपिटर. Jupiter is largest. And of And course, which one is nearest to Earth? nearest to Earth. I don't know. Venus or Mars? It could be Venus. Guess करो. Venus. What? अंशिता तुम भी guess करो. क्या? Which planet is nearest to Earth? Nearest to Earth. Yes. मेरे अकॉर्डिंग Venus. And Mars. Anshita, no, the answer is Mercury. कैसे? देखो, होता कुछ ऐसा है कि वीनस जो है वो सबको बहुत दिनों से लगता था कि अर्थ के बहुत पास में है, लेकिन वो क्या होता है कि अर्थ और सन का जो रिवॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है कि वीनस थोड़ा दूर हो जाता है. इनफैक्ट मर्क्यूरी ज्यादा पास होता है. Okay, in that manner. Got it. अच्छा, एक और क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है मर्क्यूरी का. एक और क्वेश्चन है. इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? इवनिंग स्टार. यस, बताओ. यूरेनस. Venus. नो वे. वीनस. Neptune. यूरेनस. Venus is called the evening. I mean, Venus is the brightest of all planets. और नाइट स्काई में या फिर जब बहुत एकदम सन निकल ही रहा होता है, सनराइज ही हो रहा होता है, उस टाइम पे सन के पास में हम लोग को एक छोटा सा प्लैनेट दिखता है शाइन करता हुआ. दैट इज वीनस एंड इट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार. Okay, because it is the brightest. Venus. Nice one. Okay, thank you, Shruti. So moving forward, planets के बारे में तो like बहुत सारे facts जान लिए. अब अगर आगे बढ़े, so it is said to be more like Pluto. As mentioned in the previous one, Pluto was not included because Pluto is considered to be the most smallest planet and is like not considered these days, right? Dwarf planet. हाँ. यार प्लूटो को निकाल क्यों दिया लाइन से? Because be more like Pluto. अच्छा, तुम लोग को एक बात पता Pluto है? इतनी तुम लोग छोटी ने है, इतनी तुम लोग ने छोटी मिक्की है. माउस देखा है? नहीं. हाँ, मैं मिक्की माउस देखी हूँ. हाँ देख रहे हैं. उसमें जो उसका डॉगी था मिक्की उसका माउस नाम भी का. प्लूटो था. यस. So be Be more like- like Pluto. Because मैं Pluto जो किसी से किया, फर्क नहीं तो पड़ता. उसी से रिलेट करती थी मैं छोटे पे. Pluto को किसी से फर्क नहीं पड़ता. He likes to be Oh. alone. वो planet है लेकिन कोई से कंसिडर नहीं करता.
No, it is a dwarf planet. DWARF. Dwarf planet. ड्वार्फ, स्मॉलेस्ट को ड्वार्फ ही बोलते हैं श्रुति, वोकैबुलरी ऑफ द डे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सोलर सिस्टम देख लिया। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, सन। यार उसमें स्टार्स भी तो होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो स्टार्स बेसिकली होते क्या है? स्टार्स लाइक शाइन कैसे करते हैं? मेरे को तो ये जानना है कि स्टार्स शाइन कैसे करते हैं। लाइक अच्छा, सन के stars पास के तो पास सन के stars पास के तो पास उसका एक लाइट है, क्योंकि वो एक आग का गोला है, राइट। लेकिन स्टार्स तो काइंड ऑफ एक मेटियोर जैसा है ना, तो हम लोगों को रात को वो शाइन करता हुआ क्यों दिखता है? वो यस, ट्विंकल क्यों करता आई है? नो द आंसर। अच्छा, ट्विंकल क्यों करता है ये अलग बात है। एक बात ये कि उसके पास खुद की लाइट कैसे होती है, और हाँ, दूसरी बात है फर्स्ट कि वो क्वेश्चन shine मेरा यही है कि कैसे करता है, वो स्टार twinkle का कैसे खुद करता का लाइट कैसे होता है? है। तो होता कुछ ऐसा है कि उसकी जो कोर होती है उसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो कि आपस में ना कोलाइड करते हैं। तो उनके कोलिजन से वो हीलियम और उसके जैसे हीलियम की तरह ना एनर्जी रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी हीट और गैस के फॉर्म में हमें इतनी दूर तक दिखाई देती है। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ह्यूज वो कोलिजन होता होगा कि हमें इतनी दूर से एनर्जी दिखाई देती है। और वो ट्विंकल करने का रीजन अंशिता बताएगी। अंशिता शेयर Due to the nuclear fusion, the energy gets released, due to which the stars give light. They have their own light. इसी reason होता है। पर And why ट्विंकल do क्यों they करता twinkle? है? Why Yeah, stars that's twinkle? because of many layers of Earth. अर्थ की जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने क्लास 10th में पढ़ा था। Physics. तो बेसिकली मुझे जितना पता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ऐसा दिखता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत सारी है। तो जब लाइट्स आ रही है तो होता है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, तो हमारे आई तक रीच करते वक्त एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रही है, ठीक है। तो अब हर एक चीज की एक बिगनिंग होती है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन स्टार्स लाइफ साइकिल? लाइक What are स्टार the का different बर्थ stages? कैसे होता है, फिर उसका एंड पॉइंट क्या होता है? We या should know. ऐसा भी होता है, स्टार्स Exactly. बॉर्न भी Of होते course. हैं, डाई भी करते हैं। हाँ। हमारा Oh my प्लैनेट का God. भी बर्थ हुआ था, अब उसका भी डेथ होगा एक टाइम पे। सन Oh my का भी God. बर्थ हुआ था। बिग बैंग थ्योरी पढ़ा है हमने। मतलब बिग बैंग everything थ्योरी has के an लिए भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज बिग बैंग everything has an थ्योरी। ending. या स्टार्ट एंड एंड एज वेल, Hmm. एवरीथिंग हैज अ स्टार्ट एंड एंड। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और बिग बैंग थ्योरी में हम लोग सन के बारे में एंड प्लैनेट्स के बारे में, लाइक उसका लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दैट विल बी इंक्लूडेड इन बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टार इज स्टीलर नेबुला, ठीक है। तो स्टार ओरिजिनेट जब होता है, जब उसका लाइक फर्स्ट फेज होता है, इस say it as stellar nebula. All stars originate from nebula, which are massive clouds made of gases and dust. ठीक है। तो जितने भी स्टार्स होते हैं गैसेस एंड डस्ट से बनते हैं, एंड वो फेज को हम लोग कहते हैं नेबुला। लाइक दैट इज नॉट अ फेज पर्टिकुलरली, बट दैट इज काइंड ऑफ एक गर्ल का सोसाइटी जैसा है इनका, जिसके अंदर नेबुला बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड इज न्यू स्टार, ठीक है। नेबुला से वो डस्ट एंड तुम्हारा गैसेस से न्यू स्टार फॉर्म होता है। जितने भी स्टार होते हैं नेबुला से ही बनते हैं, ठीक है। तो अब इससे न्यू स्टार बन रहा है। न्यू स्टार क्या होता है? द कोर ऑफ अ स्टार शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस एज मेंशन्ड बाय श्रुति एंड अंशिता। स्टार शाइन क्यों करता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस हमेशा हीलियम एटम से ही होते हैं, है ना, हीलियम मॉलिक्यूल से होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार्स।
तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस वहाँ पर नेबुला में होता है, लाइक उससे एक नया स्टार फॉर्म होता है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है कि नेबुला से हमारा न्यू स्टार बनता है, एंड नेबुला कंसिस्ट ऑफ डस्ट एंड गैसेस। gas हाँ, particles. और उस गैस पार्टिकल्स में क्या होता है, लाइक वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है जिस वजह से एक नया स्टार फॉर्म होता है। सो दिस इज हाउ अ न्यू स्टार इज फॉर्म। व्हेन अ न्यू स्टार इज फॉर्म, after that we get a phase called red giant star. During the final stage of its lifetime, a star will expand, cool and change color, eventually becoming a red giant. तो नेबुला था, फिर अपना न्यू स्टार बना न्यूक्लियर रिएक्शन से। अब उसका एंड पार्ट क्या होता है, जब एंड आने लगता है तो दैट स्टार कन्वर्ट्स, मतलब फाइनल स्टेज में आता है, ठीक है, जिसमें उसका कलर चेंज हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है और वो स्टार एक्सपैंड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एंड पार्ट है, ठीक है। तो इसके पता है ये रेड जाइंट स्टार मतलब क्यों मतलब एंड होता है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो कोलाइड करके हीलियम बनाते हैं। तो जब ये जो मतलब हाइड्रोजन एटम्स हैं ये जब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके, एक टाइम आता है व्हेन दे आर आउट ऑफ स्टॉक, तो तब जाके ये एक रेड जाइंट स्टार बनाता है। फिर वो धीरे धीरे ताकि वो इसीलिए collapse होने उसका लगे। लाइक कूल डाउन हो जाता है, टेम्परेचर एवरीथिंग हाँ, वो एक्सपैंड कर जाता है, ऑफ कोर्स हर चीज का एंड होता है। और उसका हाँ, कलर चेंज हो जाता है। हाँ, इवेंचुअली इट बिकम्स अ रेड गाइंट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, हर चीज का एंड है तो इसका भी एक एंड आता है, और जब एंड आता है तो इट फॉर्म्स रेड गाइंट स्टार, ठीक है। अब प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है, बताओ, प्लैनेटरी नेबुला क्या As a होता है? small star begins to cool down and lose its glow, it will eventually glow through the planetary nebula stage. लाइक एज आई सेड, स्टार का एक लाइफ साइकिल होता है, नेबुला से बना एंड अगेन गोइंग बैक टू नेबुला, Like humans. ताकि दोबारा दोबारा वो साइकिल कंप्लीट कर। हाँ। सो वो नेबुला से स्टार्ट हुआ था बनना, नेबुला से वो एक न्यू स्टार बना, फिर रेड गाइंट बना। अब वो वापस क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो कूल डाउन होता है उसका ग्लो बन चल जा रहा जाता है, राइट। मतलब बेसिकली ऐसा region होता है जिसमें गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलके ये ऐसा रीजन बनाता है, न्यूक्लियर कॉस्मिक रिएक्शन की वजह से एक नया स्टार बना। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस खत्म हो गए बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ हीलियम एंड ऑल, शाइन खत्म हो गया है, लूजेस इट्स ग्लो, ठीक है। अब वो वापस इट गोज बैक टू प्लैनेटरी नेबुला स्टेज। अब वो क्योंकि वापस से एक गैसेस एंड डस्ट ही बन चुका है, अब अगर उसमें कुछ हो नहीं रहा तो इट इज नथिंग, है ना। सो इट अगेन गोज बैक टू प्लैनेटरी नेबुला स्टेज, ठीक है। सो अब जैसे कि श्रुति ने एक वर्ड मेंशन किया था, ड्वार्फ, ठीक है। तो अब वाइट ड्वार्फ क्या होता है, ये भी अपने एक स्पेस में प्रेजेंट है, लाइक प्लूटो इज अ ड्वार्फ, ठीक है। तो वाइट ड्वार्फ क्या होता है, किसी को पता है? यार आई गेस रिमेन्स जो होते हैं प्लेनेट के उसको वाइट देखो जब अभी बताया था ना हमने कि जब स्टार मतलब उसमें से सारा मतलब एंड हो जाता है तो वापस वो प्लैनेटरी नेबुला में चला जाता है। तो जो उसका जो कोर होता है जहाँ पे बेसिकली सारी रिएक्शंस होती थी, तो वो जो कोर होता है जो उसके रिमेन्स होते हैं वही उसी को हम लोग बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। बाकी चीजें तो प्लैनेटरी नेबुला में चली जाती है, तो जो कोर बचता है उसका उसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। गॉट इट, राइट। So basically white dwarf is also a part of star, उसका remaining है, like उसका waste भी कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो यूजफुल पार्ट होता है वो वापस प्लैनेट नेबुला में चला जाता है, एंड कुछ वेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। सो ये क्या है, स्टार का स्टेजेस है ऑफ लाइफ, ठीक है। तो स्टार सीख लिया हम लोगों ने, सन, प्लैनेट्स ये सब जान लिया। मून, हम लोग आते हैं मून पे, रात को हम लोग को स्टार दिखता है, मून भी तो दिखता है, लेट्स कम टू आवर वेरी ओन चंदा मामा। दूर के हुए पकाए गुड़ के। ओके, सो मून को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, तो सबको पता होगा कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। और हाँ, मून का भी उसका खुद का लाइट नहीं होता है, जैसे स्टार का नहीं होता है। तो स्टार का रीजन तो हमें पता चल गया कि स्टार का खुद का लाइट क्यों नहीं होता है,
ये कुछ रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। लेकिन मून यार मून के मून साथ का क्या लाइट आता है? तो वो शाइन क्यों करता है? एग्जैक्टली वो शाइन क्यों करता है? मून का खुद का लाइट तो हम्म, नहीं है। ये मून जो ना अंशिता सन से बताएगी। असिस्टेंस लेता है। अच्छा, ये अंशिता बताएगी कि मून क्यों मून शाइन सन से करता है। assistance लेता है। देखो मून में तो कोई मून का न्यूक्लियर खुद का रिएक्शन लाइट भी नहीं नहीं हो होता रहा है। है। हाँ, तो जो बेसिकली जो सन का जो लाइट होता है जब वो उसके सरफेस पे जाता है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो उतना ब्यूटीफुल दिखता है, उतना मतलब उसमें लाइट आ जाता है बिकॉज ऑफ द सन। सन कमिंग Like टू रेस्क्यू। sun is helping us during night as well. यस, डे टाइम में तो सन वो इज हमें ऑलवेज लाइट हेल्पिंग देता ही अस। है, रात को इनडायरेक्टली हमें लाइट दे देता है वाया मून। तो वो सन का लाइट मेरे अकॉर्डिंग मून पे जाता है, वहां से रिफ्लेक्शन होके हमारे आईज तक आता है। ये फिजिक्स से रिलेट हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? सो सन इज सो गुड यार। या एंड हाँ, मून का एक ऑर्बिट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का होता है, ठीक है? मून के ऑर्बिट फेजेस भी वो, होते हाँ, हैं, जैसे कभी मून के फुल जो मून होता फेजेस है, होते कभी हैं हाफ तो मून होता है, कुछ कुछ एग्जैक्टली तो मून होता के इसका है। जैसे फेजेस भी हाफ होते हैं। क्रेसेंट फुल मून तो ऐसा क्यों होता है, मतलब मून आधा हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की एक्सिस कोई से खा उस टाइम जाता पे है क्या मून मून को? स्पेस में क्या हुआ? कोई मून को खा जाता है क्या? अरे ऐसा नहीं है यार, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर कर सकते हैं, बट जस्ट एज अ जनरल नॉलेज अभी हल्का फुल्का जान लेते हैं। तो क्या होता है कि सन सन और अर्थ के बीच में मून होता है, तो सन की जितनी शैडो मून के उस पार्ट पे पड़ पाती जो कि इल्यूमिनेट हो पाता है उतना ही हमें दिखता है। हमारी अर्थ भी घूम रिफ्लेक्शन रही है, ऑफ मून लाइट। अराउंड घूम रहा है। हाँ, ये मतलब चीज इन शॉर्ट एक वी एक कैन चीज से और, दैट द तुमने ये बोला कि डिफरेंट अमाउंट मून भी अर्थ के अराउंड घूम रही है। जस्ट इन द वे अर्थ मून के अराउंड घूम रहा है, मून भी अर्थ के अराउंड घूम रही है। ये तो बताया यार ही नहीं देख, किसी ने। अर्थ मून के अराउंड ही घूम रहा है, अर्थ इज रोमिंग अराउंड सन एंड द मून इज रोटेटिंग अराउंड अर्थ। ओके, मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, क्योंकि पर इसको सैटेलाइट का क्या काम नेचुरल होता है? सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? तो मतलब सैटेलाइट क्या होता है? बेसिकली सैटेलाइट होता है कि जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करे, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो मून नेचुरली हमारे अर्थ के अराउंड एक सेलेस्टियल बॉडी, हमारी अर्थ उसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है, इसलिए नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, मून की बात हो रही है तो क्या कोई मुझे ये बताएगा कि किस प्लेनेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स होते हैं? जुपिटर, नो। सैटर्न, नहीं, यस, सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न इज कितने होते हैं? अराउंड 40 समथिंग नो, अप्रोक्सीमेट। तुम सैटर्न हैज 146 मून ऑफ इट्स ओन। 4 मुझे याद था, 100 का याद नहीं आया। 4 मुझे याद था। सैटर्न इज सैटर्न यार यार सैटर्न के पास क्या क्या है? रिंग भी उसी के पास है, मून भी उसी के पास है, बहुत सब वही हैंडसम लेगा। है, बहुत हैंडसम है वो। सब उसके पास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी मून के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट इज स्पेस टेक्नोलॉजीज। Yes. अब स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, कौन बताएगा? हम लोग स्पेस में जाते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, कभी कभी बहुत सारे हम लोग को नए मेटल्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वही सब अर्थ टू स्पेस का कनेक्शन थ्रू सम मीडियम कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी जैसे हमारा चंद्रयान 3 गया था मून पे। So space technology basically a technology which connects human to space, right? ये कह सकते हैं ना कि it is something which connects us to space. स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमें स्पेस में क्या चल रहा है, हमारे अर्थ के आसपास क्या हो रहा है, अदर प्लैनेट्स में क्या रिसोर्सेज प्रेजेंट है। जैसे कि अभी हमारा मार्स का मिशन चला है ना, तो चंद्रयान, जिससे हमारे इंडिया से लाइक चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो मिशन चंद्रयान was also a part of space technology, जिसमें चंद्रयान was playing a role of technology, ठीक है? So basically these are space technologies.
स्पेसशिप्स भी स्पेस टेक्नोलॉजी है। और क्या क्या हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी? स्पेसशिप और सैटेलाइट्स, सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन। और क्या, स्पेस स्टेशन इज वन ऑफ द, स्पेस स्टेशन, अरे ISS, यस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब आगे आने वाले टाइम पे ऑफ कोर्स वो वो भी एक हमारा टू डू लिस्ट हो जाएगा। अच्छा यार सुनो, स्पेस की बात हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, प्लूटो की बात हुई, उसमें कुछ कुछ प्लूटो डॉग की बात हुई, तो मुझे एक चीज याद आ गई। क्या? फर्स्ट डॉग जो स्पेस में गया था उसका नाम पता है तुम लोग को? नहीं, मुझे याद था, तो पता था यार, मुझे जीके में याद पढ़ा था। था। हर नेम इज लाइका। लाइका? नहीं यार, पक्का? यस, एंड शी इज अ फीमेल डॉग। और ये भी बोला जाता है कि वो नील आर्मस्ट्रांग के साथ गई थी ना? यार पता नहीं किसके साथ गई थी। नील आर्मस्ट्रांग के साथ तो आई गेस नहीं गई थी। नील आर्मस्ट्रांग के साथ गई थी वो डॉगी? नहीं यार, किसके साथ गई थी बताओ, अंशिता तुम बताओ। आई डोंट नो। पता नहीं यार। पता ये नहीं है ये क्या? होमवर्क है। अरे बच्चों के लिए होमवर्क है यार, कुछ तो दो होमवर्क में, कुछ भी होमवर्क नहीं देते हो। ईथर के लिए बोला तो वो मुझे बताने को बोल दिया। तो मून पे किसने फर्स्ट टाइम पैर रखा था, राइट? ये होमवर्क है। यस, और सेकंड First- टाइम किसने पैर रखा था? फर्स्ट पर्सन। no, we always remember the first one. Let's also remember the second one. यार नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही गया था यार डॉग, मुझे याद है। यार अच्छा, पता ठीक नहीं है यार, यार, छोड़ो यार। फर्स्ट पर्सन नील आर्मस्ट्रांग था। ओके। फर्स्ट पर्सन नील आर्मस्ट्रांग था। डॉग किसके साथ गया था? शायद नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही गया था। अच्छा, इंडिया से इस फील्ड में ओरिजिनेट होता हुआ कोई नाम याद है? हाँ, कल्पना। कल्पना चावला। She was a great woman यार शी वाज। and she अब was वो from वापस Chandigarh. अर्थ नहीं आ पाई, लाइक आई, लेकिन ठीक है उसका She भी। was from Chandigarh, I guess. हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी ना वो? आई डोंट नो, पर वो नासा से वो गई थी। इन हाँ, नासा इसरो के थ्रू नहीं नासा गई थी, से। वो नासा के थ्रू गई थी हाँ हाँ हाँ। इनटू स्पेस। ठीक है, वो आई गेस फर्स्ट ह्यूमन मिशन था, मतलब फर्स्ट इंडियन टू गो टू ह्यूमन मिशन इनटू स्पेस। ठीक है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी तो सिंपली समझ ही गए होंगे हम लोग भी। Let's move further. ओके, ब्लैक होल। ब्लैक होल। व्हाट इज ब्लैक होल? अ बिग मिस्ट्री। This is a diverse topic. Black hole. टू वेरी डाइवर्स टॉपिक। साइंटिस्ट तक इसके लिए परेशान है कि ब्लैक होल होता क्या है। हाँ, दे आर स्टिल डिस्कवरिंग अबाउट ब्लैक होल, बिकॉज ये एक ऐसा चीज है जिसके सामने भी लोग जाने डरते हैं, आज तक गए नहीं है इसलिए। यार जैसे कि ये वर्ड होल होता है, इसका मतलब है कि लाइक उस स्पेस में कुछ कुछ मिसिंग होगा, मतलब खाली चीज, उसी को बोलते हैं होल। पर इसके ऑपोजिट है, लाइक ब्लैक होल में क्या होता है, बहुत ज्यादा मास होता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए वो बहुत डेंस होता है। तो लाइक इसलिए उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होती है बहुत। हाँ, तो मतलब एक ऐसा रीजन होता है जहाँ उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई स्टार, लाइट, कुछ भी मतलब उसके गो थ्रू नहीं कर सकता, मतलब कि बहुत ज्यादा। ओके, मतलब पूरे स्पेस में हमें पता है ग्रेविटी 0 होती है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत हाई होती है। और हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल तो शायद होता ही है। अच्छा, हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? बताओ बताओ। मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी। ओके। सो बेसिकली देखो, और ब्लैक होल से जो मुझे समझ में इतना आया बड़ा है, होता है। सुनो, ब्लैक होल से जो मुझे समझ में आया है, ब्लैक होल एक ऐसा लाइक एरिया है, लाइक पूरे स्पेस में वी नो ग्रेविटी इज 0, लेकिन ब्लैक होल में ग्रेविटी इज वेरी हाई। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर वहाँ ग्रेविटी बहुत हाई, जैसे कि अर्थ में ग्रेविटी है 9.8, ठीक है, तब लाइक हम लोग हवा में खड़े नहीं हो सकते, तुरंत हम गिर जाएंगे नीचे। तो मेरे अकॉर्डिंग इस साइंस को अगर मैं लगाऊं ब्लैक होल में भी, अगर वहाँ का ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई है, तो अब यार ब्लैक होल के सामने जो भी जाएगा वो उसके अंदर लाइक बहुत जल्दी गिर जाएगा।
वो उसके अंदर घुस जाएगा और कभी आएगा हाँ, नहीं। कभी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका ग्रेविटी सच में बहुत हाई है, अगर पता है हमें कि बहुत स्ट्रांग है। और ब्लैक होल मतलब कि सन, देखो सन सबसे बड़ा होता है, हमें पता है ना, पर ब्लैक होल सन के भी लाइक बहुत बड़ा होता है। मतलब सन उसका सबसे बड़ा नहीं होता है, सन से भी बड़े बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो कि हमसे बहुत मतलब दूर है। सन बड़ा होता है, मैंने कहा सबसे हाँ। बड़ा नहीं, लाइक ओके। नजरों में तो बड़ा ही है ना सोलर सिस्टम। हम्म। तो बाकी तो इसका हम लोग जो वो है साइज है, वो हम लोग सन के साइज से मेजर करते हैं कि हम्म। सन के साइज का 3 टाइम्स है कि 5 टाइम्स ऐसा। और जैसा कि यहाँ हम्म। मेंशन किया हुआ है कि इससे कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती है, ग्रेविटी इज सो स्ट्रांग दैट नथिंग, नॉट इवन अ लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। सो वी कैन नॉट इमेजिन अगर हम लोग उसके सामने गए तो हमारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं, गायब हो जाएंगे हमेशा हमेशा। और मुझे ऐसा लगता है कि एलियन भी स्टार्स वही होते हैं, होगा। जब उनका लाइफ एंड हो जाता है तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं तो वही जाके ब्लैक होल में ही चले जाते हैं, वो मुझे सारी चीजें लगता है सब ब्लैक ब्लैक होल होल के में। अंदर एलियन है। See, I don't have much info about this topic. सर्च करा था लेकिन ज्यादा समझ नहीं बहुत आया vast क्या है ब्लैक होल। ब्लैक अच्छा यार सुनो, सुनो ना, तुम ना लोग ने अपनी गैलेक्सी का नाम बता दिया, अपने पड़ोसी का तो नाम जान लो। पड़ोसी, हमारा पड़ोसी कौन है? I mean मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी नेबर कौन गैलेक्सी सी का गैलेक्सी है? तुम बताओ, हमें नहीं पता। तुम बताओ। That's Andromeda galaxy. व्हाट? हाँ पढ़िए यार, Andromeda galaxy. एंड्रोमेडा। थैंक यू फॉर दिस। ओके, आगे चलते हैं। ब्लैक होल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको इसके बारे में लाइक पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। Hmm. अब जैसे कि मैंने बोला एलियन, ज्यादा इंटरेस्टिंग। Oh my god. व्हाट आर योर व्यूज ऑन एलियन? यार एलियन से कुछ चीजें बस याद आती हैं। एलियन से स्टोरी याद आती है मुझे, एक इंग्लिश में थी, उसमें चू ची एलियंस। यार एलियंस तो होते ही होंगे, होने चाहिए यार। होते हैं एलियन से यार। ना कुछ चीजें याद आती है। एरिया 257 के बारे में सुना है तुम लोगों ने? हाँ, मैं सुनी हूँ क्या सुनी हो? कि वहाँ पे एलियंस का एग्जिस्टेंस लाइक ऐसा पाया जाता है समथिंग लाइक हाँ मैंने भी वहाँ कुछ पे ऐसे कुछ सुना कुछ है कि चीजें ऐसे है तो उसे लाइक सस्पिशियस कर देते हैं लोगों की कि एलियंस का लाइक यहाँ पर एग्जिस्टेंस। वहां पे आई गेस कुछ ऐसा है कि एलियंस जो है वो ह्यूमंस के साथ वर्क करता है और उस एरिया को ना बहुत हाइड करके रखा है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। हाँ, ऐसा डोंट नो ये वहाँ सब पे कुछ जो जितने भी सुपरस्टिशियस। चीजें हैं उसको देख के लगता है कि एलियंस का एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। एज सच वी डोंट नो। और एक सुना है तुम लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में? हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल, बट यार बर्मुडा ट्रायंगल के मैं एक देखी थी, दैट इज जस्ट एन मिथ। हाँ वहाँ का मिथ है शायद। हाँ, वो पर मिथ है एरिया क्योंकि 257 का आज क्योंकि तक मैंने कभी एक कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने मर्चेंट नेवी का देखा था। वो उसने एक व्लॉग डाला था कि वो बर्मुडा ट्रायंगल से उन लोगों का शिप क्रॉस हुआ था और उसने पूरा वहाँ का ब्लॉग डाला था। उसने लाइक ये क्लियर आउट किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि बर्मुडा ट्रायंगल अरे है तो उसमें हर यार चीज देखना उसके ऊपर से भी क्रॉस होती है तो ब्लैक होल की तरह उसमें चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोर में चल जाती है अर्थ के। उसने ये चीज को लाइक क्लियर आउट किया था कि इट इज जस्ट अ मिथ। यार सॉरी एक मिस्टेक हो गई, वो एरिया 257 नहीं, एरिया 51 है। ओके, कोई बात नहीं। एरिया 51 हाँ एरिया 51। याद रखिए, एरिया 51 यस। इसके बारे में 51 पता वैसे करना। शगुन में कुछ होता है ना 51 का। 51 रुपया हाँ। लिफाफे में, ठीक है। सो human leaving earth to travel to a more habitable planet, aliens from that planet traveling to earth thinking earth is more habitable planet। Oh my god, ये तो पोपट हो गया। दोनों का दूसरों की पोपट हो चीजें। गया। लगता है दोनों ने ही अपने प्लेनेट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया। Stop polluting, stop cutting trees, वरना ये सही सीन बात। होगा। सेव अर्थ, सेव योरसेल्फ। Yeah, so with this we come to an end। so यार श्रुति तुम कुछ बताने वाले थे ना? हाँ यार ईथर, तो ईथर ईथर ना इन सम सेंस स्पेस का
सिनोनियम ही है और इट इट इज अराउंड कि ईथर जो होता है वो एम्प्टी मटेरियल होता है और स्पेस सब्सटेंस को ही ईथर बोलते हैं और स्पेस में कोई सब्सटेंस होता नहीं है तो स्पेस का एक तरह से सिनोनियम है ईथर। ओके, तो स्पेस का सिनोनिम होता है ईथर। इतना डीप मतलब इतना क्लोज वाला सिनोनियम नहीं, इन सम सेंस यू कैन। Okay, Shruti, got it. Thank you for this vocabulary हो गई again. क्या? चलो, और कुछ तो नहीं था? और होमवर्क था होमवर्क। होमवर्क था, हाँ, होमवर्क क्या हाँ। था? होमवर्क था कौन क्या? किसके साथ गई थी वो? हाँ Right. और सेकंड पर्सन का नाम भी बताना था। हम्म, सेकंड पर्सन टू स्पेस। फर्स्ट पर्सन का मैंने बता दिया था, सेकंड पर्सन का पता करके आओ। और डॉग किसके साथ स्पेस पे गया था वो भी पता करके आओ। So you guys have 2 questions to answer them in comments. Okay, guys. Till See then, you. bye bye. Bye bye. we'll come with a new video next week. Till then, bye. Do like, share, and subscribe. Share with your friends. Bye. Yes, please.